हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शिन्नू को पता चल जाता है कि उसकी दादी ने क्या कहा था। तभी हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर बैठे थे, लेकिन वो कहती है कि शिन्नू तुम वहाँ पे मत बैठो, तुम्हारे लिए वो सीट नहीं है। और वो नहीं उठता तो कहते हैं तुम कैसे लॉयर हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वैसे भी वो सीट नहीं है, वैसे वो सीट मेरे डैड की है और आज आज के दिन वो गुजर गए थे, ऐसा कहता है। तो वो वापस उसके पास आके बैठता है और वो सीट छोड़ देता है। यहाँ पे कहता है कि वो लोग ड्रिंक करने के लिए सोजो निकालते हैं, लेकिन तभी वो ड्रिंक नहीं करता। वो कहता है मुझे ड्राइव करना है। तो ये बताते तुम तो गाड़ी लेके नहीं आए, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है मुझे ड्रिंक मैं कभी नहीं करता। तो वो कहती है तुम्हें आज तो करना चाहिए था, लेकिन वो बताता है कि इससे पहले भी उसने कभी नहीं किया और वो नहीं पता उसे क्या करेगा। तो वो कहती है क्या तुम सो जाते हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो। तो कहता है मैं कुछ क्यूट करता हूँ। तो वो वहाँ से दूर हो जाती है। उसके बाद वो पूछता है मतलब शायद कुछ मैं ज़्यादा ही डेंजरस कर दूँ। उसके बाद वो कहती है क्या तुमने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। हाँ बोलता है। और उसके बाद वो पूछती है कि आप मतलब सीनू कहता है शायद मैं उस लव पोशन के वजह से कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी करूँ। उसके बाद वो दिखाया जाता है वो अपने डैड के पास समुद्र किनारे आते हुए कहते हैं मैं सिविल सर्वेंट बन गई हूँ और ये देखिए कोई स्ट्रेंज गाय मुझे फॉलो कर रहा है। तभी सीनू आगे आगे कहता है मैं कोई स्ट्रेंज गाय नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी का डेस्टिनी हूँ। और कहने लगती है और कहता है मुझे सब कुछ पता चल गया है। और यहाँ पे कहता है कि वो लव स्पेल के वजह से यहाँ पे कुछ भी हो रहा था। तभी वो बताती है कि देखो तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है क्योंकि तुम्ही ने मुझे बॉक्स दिया था। और यहाँ पे कहता है सीनो ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते, तो हम हमारे डेस्टिनी के अगेंस्ट में काम करेंगे। तो वो गिर गई थी, तभी वहां से उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तो कहता है ये कितना ही अनोइंग है। और वहां से हमें दिखाया जाता है वो दोनों कार पे जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम जो उसके कंधे पे ही सो जाती है। कहती है तुम्हारी स्मेल बहुत ही अच्छी है, कहने लगती है। तभी हम दिखा जाते हैं कि वो लोग ऑफिस में हैं और तभी पता चलता है कुछ गड़बड़ हो गई है। वो लोग देखने आते हैं, ट्री के ऊपर जो बोर्ड होता है उस पे खून लगा होता है और इसी वजह से वो लोग परेशान थे। हम जो हमें सीनियर को दिखाते हैं ऑफिस में, वो वही सेंट लगा रहा होता है जो हंगजू ने कहा था और वो तो खुशी हो रहा होता है। तभी वहाँ हंगजू आती है, कहती है क्या तुम रिपोर्ट करने वाले हो इसलिए मुझे बुलाया है। तो कहता है नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था तुम आओगे या फिर नहीं। तो ये सुन के तो उसके बाद वो कुछ दिखाने लगती है, लेकिन वो उससे नहीं बल्कि हंगजू को देखने लगता है। वो कहता है देखो मैं यहाँ पे बस तुम्हें बताने आया हूँ और तुम ये रिपोर्ट नहीं कर सकती, ऐसा बताने लगता है। तो हंगजू तो गुस्सा हो जाती है, वहां से जाने लगती है। तो वो आंखें बंद के कर कहता है कि देखो मैं कितना ही हैंडसम लग रहा हूँ, मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो कहती है इम्प्रेस माय फूड कहती है और वहां से वो निकल ही जाते हैं। कहती वो कितना ही ज्यादा एनोइंग है और वो एक एडवाइजर कैसे हो सकता है, ऐसा बोलने रही कहती है। सीनियो को देखते हैं बहुत खुद से ही बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता है। देखते हैं नायन का कॉल आता है तो सीनू वहां से अपने फ्रेंड के यहाँ से चला जाता है। और ये क्या, वो तो उसे प्रपोज करने के लिए सरप्राइज पार्टी रखी होती है और वहां पे वो सीनू पहुंच जाता है। और यहाँ पे कहती है देखो मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती थी इसीलिए मैं तुम्हें फर्स्ट प्रपोज कर रही हूँ। उसके बाद वो मुझसे शादी कर लो कहता है, लेकिन यहाँ पे शीनू मना करता है कि तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे। तो वो कहती है मेरे डैड नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी। और वो हक कर लेती है। उसके बाद हमें डिनर पार्टी पे दिखाते हैं, दोनों फैमिलीज यहाँ पे मिली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी होती है। और यहाँ पे नयन तो उसकी मॉम को क्यूट भी कहती है। उसके बाद वो दोनों बाहर घूमने के लिए चलते हैं। सारे लोग मतलब सारी लड़कियां यहाँ पे तो शिन्नू को घूरे जा रही होती है क्योंकि वो ऐसे ही बहुत हैंडसम है। उसके बाद स्माइल कर रहा होता है, तभी नयन कहती है तुम स्माइल करते हो बहुत ही अच्छे लगते हो। उसके बाद वो उसे किस करने ही वाली थी, तभी जो शिन्नू की मॉम का कॉल आ जाता है तो वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाता है। तभी वो हंगजो को देखता है जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस में होती है, लेकिन वो हंगजो नहीं होती क्योंकि हंगजो तो दादी के साथ यहाँ पे सोजो एंजॉय करने में लगी हुई है। और यहाँ पे दादी को बताती है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे और हम अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट काम करेंगे। तभी दादी पूछती है तुम्हारे यहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही हो। तो वो शॉक हो जाती है, कहती है हाँ कुछ दिन पहले ही मैं ऐसी एक प्रोग्राम मतलब एक से प्रॉब्लम में गई थी। अभी पता चलता है वो घर आ रहे होते हैं, तभी देखते वहाँ पे सीनियो को देखती है, बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो पूछता है तुम कहाँ थी। तभी वो कहते हैं मैं सिटी हॉल में थी, उसके बाद दादी से मिलने गई थी। तो वो कहता है मैंने तुम्हें ही देखा था, लेकिन बोलता है तुमने किसी और को देखा होगा, लेकिन वो कहता है नहीं वो तुम ही थी। वो ऐसा कहने लगता है। तो यहाँ पे यहाँ पे वो कहता है मैं तुम्हें क्यों सोचूंगा क्योंकि मेरे पास एक गॉडेस जैसी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है अभी मन में मन।
और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे बुलाता है, तब वो रिटर्न होती है तो कहती है तुम टर्न क्यों कर रही हो? तभी मेरा हार्ट भी बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ से नहीं सुनती है, वो चली जाती है। उसके बाद वो उसकी बातों को याद करती है और बोलती है वो कितना ही गलत है। और उसके बाद पास्ट में दिखाया जाता है किस तरह से यहाँ पे नायन उसे बुली कर रही होती है। वो ये कह के कि तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया है और ऐसे बोल रही होती है और उसे सब कुछ साफ करने के लिए कहती है। और वैसे ही वो कहती है तुम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। उसके पास जाके कहती है तुम मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि तुम मेरी नौकरानी हो। ऐसा सीनियो मतलब होंजो को बोल रही होती है नायोन। और ये सोच रही होती है, कहती हाँ उसकी शादी हो जाए उससे और सारी जिंदगी वो सफर करे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है माँ के साथ वो लोग मीटिंग में होते हैं और उसके बाद वो लंच करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे होंजो सीनियो को देखती है लिफ्ट में, लेकिन वो उससे बात नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। इसके उसके कलीग उससे बात कर रहे होते हैं सीनियो से, लेकिन सीनियो उनके साथ खाना खाने से मना कर देता है। वो बस जा रहा होता है तो भी कहता है मुझसे तुमसे कुछ बात करनी हो जो। उसके बाद हम जो उसके साथ बाहर आ जाती है बात करने के लिए। तभी यहाँ पे वो बताता है कि देखो तुम्हें मेरे साथ लंच पे चलना होगा, लेकिन वो कहती है मैं क्यों चलूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ लंच पे। वो कहता है क्योंकि हम अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट में काम करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो ऐसा बोलने लगता है और वैसे भी आज के लिए तुम मुझे देख सकती हो ऐसा बोलने लगता है, प्लीज कहता है और रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ के। तो हाँ जो को जबरदस्ती आना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट के में खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पे तो शीनू कहता है तुम्हें काफी ज्यादा परेशान होगा ना मुझसे हाइड करने का। तो वो कहती है तुम वैसे भी मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। तो कहता है क्यों? तो भी कहते हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम और टॉल हो। ये बहुत ही ज्यादा है। ये सुन के तो वो अजीब सा ही बिहेव करता है और उसके बाद खाना खाने लग ही रहे होते हैं। उसके बाद कहता है तुम्हारी डेस्टिनी क्या है? तो वो कहती है देखो मेरी डेस्टिनी तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे ही रहता है। तो ये सुन के वो अजीब हो जाता है। उसके बाद हमें क्या देखते हैं वो फ्लावर गार्डन में आई हुई है कुछ फ्लावर लेने के लिए, क्योंकि वो गार्डनिंग कर रही है आज अभी। और वैसे गार्डनिंग कर ही रही होती है तभी वहाँ पे नो आ जाता है। तो वो पूछती है तुम इतनी जल्दी आज कैसे आ गए? तो कहता है मेरा काम खत्म हो गया इसी वजह से मैं आ गया। तो यहाँ पे हम जो कहती है वैसे मैं तुम्हें हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं दे सकती, इसी वजह से मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। लेकिन तभी वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जैसे अपने चेहरा आईने में देखते वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। उसके बाद वो आ जाती है और यहाँ पे नौ तो कुछ खाने के लिए बनाया रहा था, लेकिन उसने चावल नहीं बनाया था। तो वो बताता है कि मैंने वो बटन प्रेस करना बंद कर दिया था, सॉरी मैं भूल गया था। उसके बाद हम शिन्यू को देखते हैं जो कि वो यही सोच रहा होता है कि वो उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि नौ तो 11th फ्लोर पे रहता है। लेकिन ये उसे नहीं पता था ना, क्योंकि यहाँ वो दोनों खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो नौ का डिफरेंट एंगल भी देख लेती है। और यहाँ पे वो कहती है कि मैं पहले सरप्राइज थी, तुम यहाँ मूव कर गए हो। तभी वो बताता है कि मैंने पहले भी बहुत ही अंधेरा देखा है और मैं बस ये देखना चाहता था कि स्नो गिरता है और बारिश होती है तो कैसा लगता है, इसीलिए मैंने इस जगह को चुना। तो कहती है हाँ मुझे अच्छा लगा। वो स्माइल करती है तो कहता है वैसे लोग मेरी बात को बोरिंग कहते हैं, तुम हंस रही हो। तो कहती है हाँ। उसके बाद वो दोनों एंजॉय करते बारिश एंजॉय करते ही ड्रिंक कर लेते हैं, मतलब बियर पी रहे होते हैं। तभी वो बताता है कि मैं साफ कर दूंगी वो सब कुछ, लेकिन वो कहता है नहीं मैं खुद ही कर लूंगा। तभी शीनू का कॉल आता है तो वो रिसीव करती है। उसके बाद वो पूछता है तुमने इतना देर से क्यों रनसार रिसीव किया? तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या? तो वो कहता है तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? तभी वो वहाँ पे नो उसे पूछता है तो उसका आवाज सुन लेता है। कहता है तुम किसी आदमी के साथ हो? तो वो कहती है हाँ। और कहती है इससे तुम्हें क्या, मैं क्यों बताऊँ तुम्हारे। उसके बाद वो फोन रख देती है और वो दोनों यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हमें सीनियर को देखते हैं ऑफिस में है और यहाँ पे हम जो तो छोटे बच्चे यूरम के साथ लंच खा रही होती है। तभी उसे सीनियर बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और कहती है हाँ मैं उसका कॉल नहीं लूंगी, इग्नोर करूंगी। तभी वो कहता है दीदी तुम उसे इग्नोर करोगे बोल रही हो, लेकिन तुम बार बार उसी बारे में सोच रही हो। यहाँ पे सीनू तो मैसेज भी करने लगता है, क्योंकि वो रिसीव नहीं करी है ना कॉल, इसी वजह से वो टेक्स्ट भी करता है, कहता है हंसने लगता है। उसके बाद उसे कॉल आता है, सोचता है वो कॉल कर रही है, लेकिन वो नायन होती है और बताती है कि वो यहाँ पे आई हुई है। तभी वहाँ पे पार्क आ जाता है, बताता है कि खूबसूरत सी लड़की यहाँ पे आई हुई है और उसी बारे में। उसके बाद हम उसे मम के देखते हैं जो कि वो के पास गई हुई है, क्योंकि वो डाइवोर्स चाहती है अपने हस्बैंड के साथ। वो सुन के तो थोड़ा बहुत शौक होता है और ये कहता है कि तुम्हारा कारण मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है जो आप डाइवोर्स लेना चाहती हो। तभी वो कुछ अजीब सी ही बताती है, ये सुन के तो वो शौक ही हो जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने आता है, मतलब शीनू से मिलने आता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और बताता है कि
यहाँ पे शिन्यू तो उसी के ग्लास लेता है और शराब पी लेता है। तो कहता है ये तुम्हें क्या हो गया है और तुम्हें उसने बता दिया का क्या कि वो क्या करने वाली है। तो वो पूछता है क्या? तो कहता है हाँ कुछ नहीं बोल देता है क्योंकि उसकी मम्मी ने नहीं बताया होता। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि ट्रू लव क्या होता है और मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा कौन रियल है और कौन फेक। उसके बाद कहता है तुम्हें अपनी मम की केयर करनी चाहिए। तो कहता है मुझे उसके लिए टाइम नहीं है। हमें दिखाया जाता है हंगजू को जब घर आती है तभी अपने पास एक फ्लावर देखती है जो रेड का होता है। वो खुश हो जाती है। यहाँ पे शिन्यू तो काफ़ी ज़्यादा पियक्कड़ हो गया है और वो घर जा रहा होता है तभी वो हंगजू के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसके डैड के बारे में उसने बता दिया था। और हंगजू बहुत ही खुश हो रही होती है तभी देखती है कि शिन्यू का बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज आया हुआ है और वो परेशान हो जाती है। और ये क्या शिन्यू तो उसी के घर आ गया है हंगजू के घर। उसके बाद देखती है कि मतलब सीसीटीवी कैमरा में अंदर से देख लेती है। उसके बाद बताती है क्या हुआ तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तो वो कहता है मैं एक्सीडेंटली ड्रंक की वजह से यहाँ आ गया हूँ। ये सुन के तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो पहले कभी ड्रंक नहीं हुआ था। जैसे ही वो बाहर आती है वो पूछती है यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए ना। तो वो बताता है तुमने मेरा कॉल आंसर नहीं किया इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद वो कहता है मतलब यहाँ पे पूछती है हाँ जो कि ड्राइवर कहाँ है? तो कहता है मुझे नहीं पता वो चला गया यहाँ से। और कहता है मुझे पता नहीं। और वहाँ पे वो कहता है अभी ये तुम कैसे करोगे? तुम घर जाओ, ऐसा कहने लगती है वो। तभी यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम दूर मत जाओ। तभी वहाँ पे नो आ जाता है। कहता है शिन्यू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब पूछने लगता है और शिन्यू कहता है मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं यहीं पे रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। और तभी वो शिन्यू कहता है हाँ जो तो क्या यही तुम्हारी डेस्टिनी है हाँ। तभी वो कहता है देखो मैं उसे मिस कर रहा था मैं इसी वजह से यहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो नो है वो यहाँ शिन्यू को कहता है कि देखो तुम डबल टाइमिंग कर रहे हो और ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहता है देखो मतलब यहाँ शिन्यू कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है इसमें हंगजो की भी गलती है ऐसा कहता है। तो नो यहाँ पे हंगजो से बात कर रहा होता है। तभी वो कहता है देखो मैं उसे छोड़ दूंगा घर। लेकिन यहाँ पे शिन्यू तो मना करता है। कहता है मैं सिर्फ हंगजो के साथ ही जाऊंगा। और यहाँ पे कहता है देखो तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल रही हो। तभी यहाँ पे हंगजो कहती है चिंता मत करो मैं ले जाऊंगी। उसके बाद वो उसे लेके जाती है। और यहाँ पे शिन्यू कहता है तुम दोनों तो काफी एंजॉय कर रहे होगे ना एक साथ। तभी कहती है बस करो। उसके बाद वो उसे कहती है तुम गाड़ी रोको। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे वो पूछती है तुम तो मतलब नो से तुम्हें क्या पसंद है? तभी वो कहती है कि हाँ क्योंकि वो मेरे जैसा है और काफ़ी ज़्यादा क्लमसी है और मुझे कहती है उसमें कुछ मिसिंग है। और यहाँ पे वो पूछता है तो मुझे बताओ मेरे में क्या मिसिंग है? तो वो कहती है 19 तारीख को क्या तुम फ्री हो? तो कहता है क्यों रात को मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि मैं उस दिन कुछ करना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये सब खत्म हो जाएगा और तुम्हें जो तुम ये सब कर रहे हो ये सब तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। वो ये सब कहती है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके बाद वो पूछता है क्या तुमने कभी भी मेरे बारे में थोड़ा सा फीलिंग्स नहीं हुआ? तभी वो ब्लश करने लगती है। तो वो कहते हैं तुम ब्लश क्यों कर रही हो? तो कहती है मैं गुस्से में हूँ इसी वजह से। और वो उसे इग्नोर करती है। लेकिन वो कहता है मुझे पता चल गया मैं ड्रंक में क्या करता हूँ। जो मेरे सामने बैठा होता है मैं उससे किस करता हूँ। उसके बाद वो उसकी तरफ जाता है किस करने के लिए। और फ्रेंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।